ट्रॉमासिल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कहता है सुल्तान जाकर असरा से कि असरा, तुम्हें अपनी घर वालों से खुद बात करनी होगी, खुद इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना होगा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे घर वालों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ज़िद लगाई हुई है कि वो तुम्हें इस घर में बसने नहीं देंगे। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है और तुम बेवकूफ़ समझ रही हो कि वो तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदारा मेरी इस मोहब्बत पे यकीन करो और जाकर अपने घर वालों से बात करो, क्योंकि तुम्हारा भाई बिल्कुल ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया है। वो समझ रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों का यकीन ज़रूर करोगी। तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमने ये चीज़ कभी ना कभी तो महसूस की होगी। लेकिन जी असरा जो है, मामला कुछ इस तरह से है कि असरा अब इन बातों में नहीं आएगी और कहेगी कि जो है जैसा है बस ठीक है, लेकिन अब मज़ीद तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। फैसला अटल है और ये फैसला होकर रहेगा कि अब तुम्हें मुझे छोड़ना ही है। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने सुकून के मुताबिक जीऊँ, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहना सरासर कम अक्ली और बेवकूफ़ी है। और अब इस बात की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा, क्योंकि अब मैंने ठान ली है कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं करके रहूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि अंदर पंगेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर सुल्तान समझ चुका है कि ये लड़की बहुत चालाक और शातिर हो चुकी है। इसके घर वालों ने उसे काफ़ी ज़्यादा होशियार करके रख दिया है, इसलिए अब वो इसकी बातों में नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है, फिर भी उसको फिसलाने धमकाने की बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की ज़रूर कोशिश की सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही करवाना होगा और ऐसे ही ये लड़की संभलेगी। अब नई प्लानिंग्स में शुरू हो जाता है कि अब क्या करूं कि ये लड़की जो है एक दफ़ा खुद बोल दे कि मैं केस वापस लेती हूं और मुझे सुल्तान के साथ ही जाना है। लेकिन लग रहा है 98-99% कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। असरा बहुत बड़ी बेवकूफ़ होगी अगर ये काम करेगी, क्योंकि अब अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसका कोई भी यानी कि उसको छोड़ देना चाहिए। वो है ही ऐसी बोरिंग सी लड़की और उसने ये सब कुछ करना ही करना है। खैर मुझे नहीं लगता कि अब जो है असरा ये कदम उठाएगी, अब ये स्टेप उठाएगी, साफ साफ कह देगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। सच्चाई ही सच्चाई है, क्योंकि वो जानती है कि वो सुल्तान के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं। आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सारी असलियत खुलकर सामने बता दी, वरना मैं तो फिर इन बातों पर यकीन करने की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप जो कुछ कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात कर कि इस कदर भी कोई घटिया इंसान हो सकता है। वो उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि खाली सुल्तान नहीं बल्कि उसका बाप भी उसकी इन सारी हरकतों में उसके साथ शामिल है। तुम्हें उसकी बात का भी यकीन नहीं करना, क्योंकि अगर वो भी तुम्हें आकर बेटा बेटा कहकर साथ ले जाने की जिद करे तो उसकी बात भी तुम्हें बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि वो दोनों एक ही डाली के चट्टे बट्टे हैं और वो दोनों मिलकर जो करेंगे उनका एक ही प्लान होगा। जिस पर देखकर आप देखेंगे कि सरवत काफ़ी खुश होती है। तल्लत तो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ पा रही कि आखिर मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आप किसी के ऊपर इतना रहम कैसे कर सकती हैं। ट्रॉमासिल शिद्दत की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान जो है वो फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर रहा है। जैसा कि उसने कहा कि वो हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि घर वाले इस तरह के काफ़ी परेशान हो चुके हैं और देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से अपनी बातों में हमारी असरा को वरगला ले। लेकिन अब देखेंगे कि सरवत कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी इसरा इतनी भी पागल नहीं है कि उस जैसे इंसान पर यकीन कर ले। मुझे यकीन है कि बिल्कुल ठीक होगा सब, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलीज़े को इस बात का खौफ है और वो कहती है कि वो सुल्तान है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जैसा कि आप जानती हैं कि उसके कितने ही चेहरे हैं, कोई भी चेहरा अपना ले तो हमारी असरा तो बिल्कुल मासूम है, उसकी हर बात का यकीन कर लेगी और समझेगी कि ये इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी कि बड़ी ही बातें शातें करके वो उसे फिसलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पहले तो असरा अटकी
की रहती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बेईमानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इसरा, तुम ये मत समझना कि सिर्फ़ तुम ही मुझसे प्यार करती थी, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता था। लेकिन कहीं न कहीं सुल्तान के दिल में भी इसरा की मोहब्बत जागी थी। अब ये बात सुल्तान माने या ना माने, तो अलहदा बात है। ख़ैर आप देखेंगे कि इसरा, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी-सी सुस्त हो रही है। वो समझ रही है कि वाक़ई में सुल्तान जो कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बात ने उसको थोड़ा-सा घबराहट में डाल दिया है कि आखिर वो क्या करे? हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। जैसे ही वो घर जाएगी, घर जाकर सबसे कहेगी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है। लेकिन साफ-साफ अलीज़ा इसको कहती है कि नहीं, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और समझ जाओ कि वो एक चालाक तरीन इंसान है और जो चाहे कर सकता है। तुम उसकी बातों में अब नहीं आओगी। मुझे वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। आगे से वो कहती है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान जो है तलत को कहता है कि देख लेना कि खुद ही वो असरा जो है घर इधर भागी आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी अपने रवैये की। आगे से तलत कहती है कि तुम उन लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता है कि तुम जो कर रहे हो ठीक है। ऐसा ना हो किसी गहरी दलदल में खुद ही धंस जाओ। मुझे इस चीज़ का डर है। आगे से वो कहता है कि आप तो चाहती ही ये हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो। लेकिन देख लीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा को नीचा दिखाना ही मेरी क्या कहते हैं अब संगली ज़िद बन चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुल्तान खुश है कि वो अपना काम कर दिखाया है और वो जो चाहता है वही होगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अब ये समझो कि उसका आखिरी बार है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब असल में बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। असरा जो है बेचारी, वो कहीं उसको समझ नहीं आ रही कि किधर जाए और क्या ना करे। लेकिन उसके घर वाले उसको समझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हें अपना प्लान चेंज नहीं करना है, तुम्हें उसके जुल्म याद रखने होंगे। वो तुम्हें किस तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा करना ही होगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और तुम इन बातों को क्यों नहीं समझ रही हो। खैर अब देखेंगे कि वो अब जो है खामोश बैठी है, लेकिन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सुल्तान ये बात बार बार क्यों कर रहा है कि वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आगे से वो कहती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करो, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, यही हकीकत है।